हेलो एंड वेलकम सर। क्या हालचाल सर? हालचाल तो बहुत बढ़िया है। आज हमको बताओ हम क्या कराने वाले हो। देखो, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन से लेकर आए थे। आज हमको एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करने हैं। सर आपको पता है कितने क्वेश्चन चाहिए? सर 100 क्वेश्चन है। डरना नहीं है, करना है, ठीक है? डरना नहीं है, करना है। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सर सब कराओगे? हाँ सब कराएंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अच्छा ये सब ट्रू है या फॉल्स है? राइट योर चॉइस बाय आंसरिंग ट्रू। टी फॉर ट्रू। सर ये क्या ट्रू फॉल्स आ गया एमसीक्यू के बीच में? बच्चा ये क्वेश्चंस को ना इन लोग आईसीए वाले सीधा उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको सुधारते भी नहीं है, ठीक है? तो आप समझो किसी एक बुक से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है। हमको बेसिकली ट्रू वाला स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके टिक करने हैं। सर फिशर इंडेक्स नंबर इज नॉट एन आइडियल। सर फिशर के नाम में फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वेटिंग इंडेक्स नंबर मेक्स देम लेस रिप्रेजेंटेटिव। अरे सर सिंपल वाले में दिक्कत थी इसलिए तो वेट लगाते हैं, ताकि उसकी दिक्कतों को दूर किया जा सके, ठीक है? तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड रुकना। फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर द बेस्ट मेथड ऑन थ्योरेटिकल ग्राउंड इज नॉट द बेस्ट मेथड फ्रॉम प्रैक्टिकल। सही बात है सर, एपी कभी यूज होता है कभी जीपी। कायदे से जीपी बेस्ट है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए एपी यूज करते हैं, ठीक है सर? तो ये वाला तो ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर आर साइन एंड गाइड पोस्ट अलॉन्ग विद बिजनेस हाईवे दैट इंडिकेट बिजनेसमैन हाउ हिट शुड ड्राइव। सही है, गाइड करते हैं। सर इंडेक्स नंबर के जो बेनिफिट पढ़े थे अपन ने, ये देखो। यूजफुलनेस क्या है? रिवील स्टैंड फोरकास्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है? फ्रेमिंग इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसी। यहाँ पे इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसी लिख लेना, ठीक है? तो हेल्प करते हैं बिजनेस में। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर क्या दिया है? आंसर ए दिया है, आंसर ए दिया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आएंगे। एंड इस टाइप का नहीं आएगा जैसे वर्डिंग इसने यूज़ किया, कोई भी एक करेक्ट आएगा। बट हमको हमारे कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। कल को कोई भी उठ के कुछ भी अगर लॉजिक दे इसको लेके, करेक्ट है तो करेक्ट है ना। अब मैं चाहूँ तो आपको कुछ भी गंदा सा लॉजिक दे के बोल सकता हूँ नहीं ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर ये। क्यों? बट मेरे को पता है ये दोनों सही है, तो हमको भी अपना कंसेप्ट को स्ट्रांग रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कल को ऐसे ही अगर सेम क्वेश्चन दे देती है एग्जाम में और आप बी टिक कर दिए, सॉरी ए टिक कर दिए, ऐसा क्वेश्चन जनरली देगी नहीं, ठीक है? उसमें एक ही आंसर सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? राइट योर चॉइस बाय एंटरिंग एफ फॉर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है इन चारों में से, ठीक है? लाइक ऑल स्टेटिस्टिकल टूल इंडेक्स नंबर मस्ट बी यूज विद ग्रेट कॉशन। सही बात है, अच्छे से यूज करना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी यूज। हाँ सही बात है, अच्छी से यूज करना चाहिए, मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज अप्रोप्रिएट है। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड आर सेम। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मतलब क्या? वेटेड रिलेटिव इंडेक्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, ये वाला is same as is same as is same as weighted aggregative index। सर क्या ये सेम है क्या लास्ट पेयर से? और लास्ट पेयर किसके अंदर आता है? सर लास्ट पेयर आता है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। तो ये दोनों सेम नहीं होगा एक तरीके से? देखो 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 देखो, मैंने लिखवाया भी था, ठीक है सर? तो ये सेम हो, ये सही, ये सही, ये सही, बचा ये। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू वेल नोन इंडेक्स। इट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, इट इज अ एनहांस्ड वर्जन। इट इज एनहांस्ड वर्जन ऑफ क्या? आपका लास्ट पेयर और पास्चे का, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। चलो, बेस्ट बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? एपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीपी हो जाएगा, जीएम सॉरी। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। सर टाइम रिवर्सिबल लास्ट पेयर भी नहीं करते हैं, पांचशे भी नहीं करते, केवल एक करते हैं, कौन? फिशर आइडियल। तभी तो उसको आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। जस्ट सेकेंड ना, ये मच्छर भी हमारे साथ पढ़ने के लिए आ गए हैं क्या? इंडेक्स नंबर। चलो, तो इसका क्या था आंसर? फिशर। फैक्टर रिवर्सल, सर अगेन फिशर। सर्कुलर टेस्ट, सर ना फिशर ना लास्ट पेयर ना पास्चे, ओनली दिस। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है? दो था, एक तो ये था और एक और था, ये देखो आपका सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट। वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट, ठीक है सर। चलो, कहाँ गए? यस। फिशर्स आइडियल, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर पास्चे नहीं, मीडियन नहीं, मोड नहीं। सर ये तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस।
आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, अंडर रूट दिस इनटू दिस होता है, ठीक है, ना अरिथमेटिक ना मीडियन ना मोड। पाश्चे, पाश्चे सर समझना, पास छः, मेरे पास छः, मेरे पास है यानी कि रीसेंट यानी करंट पीरियड की क्वांटिटी लगाते हैं। फिशर इंडेक्स, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज सर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लास्ट पेयर एंड पास्ट ईयर। मेरे को आप बताओ, 2 से 3 फॉर्मूले आपको ढंग से याद रखने हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको लगता है सर आप तो ऐसे झूठ मूठ में बोल रहे हो हमको, तो आप जा सकते हो, आरटीपी एमटीपी उठा सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो किस टाइप के आते हैं, आपको लगेगा कि सर है आसान तो है। देखो, प्राइस रिलेटिव, सर रिलेटिव, चाचा ताऊ नहीं, रिलेटिव, करेंट अपॉन बेस, करंट अपॉन बेस, करंट अपॉन बेस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, करंट अपॉन बेस इनटू 100 बाय डिफॉल्ट, या फिर ऑलवेज इंडेक्स नंबर 100 बेस में जाता है, 100 बेस में जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करंट अपॉन बेस इनटू 100, ये हो जाएगा प्राइस रिलेटिव, ठीक है। ठीक है सर। पाश्चे, पाश्चे इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, पाश्चे में करंट पीरियड का वो लगता है क्या, आपका वेट। तो देखो पी एन अपॉन पी जीरो, ओके, क्यू एन अपॉन क्यू एन सही है, पी जीरो नहीं तो ऐसी गलत हो गया, पी एन अपॉन क्यू एन ओके, क्यू एन अपॉन क्यू एन इन 200, हाँ, पी एन अपॉन क्यू एन। सर ये देखो किसका वेट लग रहा है, वेट किसका लग रहा है, बेस का, बेस का लास्ट पेयर में लगता था, 5 6 में करंट वाले का आपका क्या लगेगा, वेट्स लगेंगे, ठीक है। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सर टाइम रिवर्सिबल और फैक्टर रिवर्सिबल सिर्फ एक सेटिस्फाई करता है, कौन सर, आपका ना लास्ट पेयर करते हैं, ना ये करते हैं, ना ये करते हैं, केवल एक जन करता है, फिशर। तो इसका 12th का आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल एजवर्थ कहाँ करते हैं सर, बताया क्या इसमें? एक सेकेंड रुको, देखो टाइम रिवर्सिबल वाले में आ जाते हैं अपन। टाइम रिवर्सिबल क्या बोल रहे हैं? You will notice that last pair and past shade do not satisfy, but Fisher satisfy the ideal formula. ठीक है। एक बार टेस्ट करा के देख ले क्या, एक बार चेक करा के देख ले क्या। देखो कौन सा था, टाइम रिवर्सिबल वाला था ना। टाइम रिवर्सिबल क्या बोलते हैं, देखो समझना मेरी बात, P01, P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल्स टू 1, ये क्या बोलता है, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। अब देखो टाइम रिवर्सिबल होने के लिए ये बोलता है, अपन ना मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला लिखते हैं, मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है सर, क्या था आपका, पी एन अपॉन पी जीरो, क्यू एन प्लस क्यू जीरो। सर दोनों का एवरेज रहता है, वेट जो लगती है क्वांटिटी की दोनों की एवरेज लगती है, प्लस क्यू जीरो। अगर मैं एक पीरियड कंसिडर करूं यहां से यहां तक का, इसको 0 बोलता हूं, इसको n बोलता हूं, समझना मेरी बात को, इसको करंट पीरियड, ये बेस पीरियड। तो अगर मेरे को P01 लिखना है या P0n लिखना है, मतलब क्या, n ऑन 0 यानी कि बेस 0 है और करंट n है, तो इसको क्या लिखूंगा, समीशन Pn अपॉन समीशन P0, वेट लगेगा Qn प्लस Q0 का, और इधर वेट लगेगा Qn प्लस Q0 का, ठीक है। अब मेरे को चाहिए Pn0 यानी कि P10, बेस क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर, सॉरी बेस क्या हो जाएगा nth पीरियड, और यहाँ करंट क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये हो गया 0 अपॉन ये हो गया n, क्योंकि सर बेस हमको nth पीरियड को करना है और करंट ईयर को अब अपने को बेस रखना है, 0 रखना है। मतलब समझो पहले अपन इधर से इधर जा रहे थे, अब अपन इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो नए वाले के लिए बेस क्या हो जाएगा ये, और नया वाला क्या हो जाएगा, ये करंट पीरियड ये हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये तो एज इट इज रहेगा, दोनों का आपका सम जो वेट्स रहेंगे आपके। अब इन दोनों को अपन ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्यू एन प्लस क्यू जीरो अपॉन क्यू एन प्लस क्यू जीरो इंटू समीशन पी जीरो, समीशन पी एन, क्यू एन प्लस क्यू जीरो अपॉन क्यू एन प्लस क्यू जीरो। तो अगर आप देखो तो ये और ये और ये और ये कट जा रहे हैं, विच कम्स टू योर क्या, विच कम्स टू योर 1,
और यही होता है आपका क्या, टाइम रिवर्सिबल। तो सर टाइम रिवर्सिबल को तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है सर। सर नोट में भी ना अपन इसको सुधारते हुए चलते हैं, सुधारते क्या, एड ऑन करते हुए चलते हैं। लास्पेयर, पाश्चे, फिशर, रुको, हम्म, यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्शल एजवर्थ भी आपका सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, मार्शल एजवर्थ भी सेटिस्फाई करते हैं। चलो जी सर, मिल गया अपना आंसर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम्म, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो मार्शल एजवर्थ, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को मार्शल एजवर्थ फॉलो करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, सर कॉस्ट ऑफ लिविंग करेंट पीरियड अपॉन प्रीवियस पीरियड, ठीक है, करेंट पीरियड अपॉन प्रीवियस पीरियड, और वेट देखते हैं किसका किसका दिया हुआ है, करेंट अपॉन प्रीवियस, करेंट अपॉन प्रीवियस, और क्वांटिटी का वेट, यहाँ पे भी क्वांटिटी, ये देखो, अरे सर कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक सेकंड रुकना ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग में अपन प्राइस से फर्क पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो वेट जो लग रहा है क्यू एन और क्यू जीरो अलग अलग वेट लग रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेट लग रहा है बेस का, तो ये सही हो जाएगा। सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड अपॉन बेस होना चाहिए, लेकिन ये तो बेस अपॉन करंट पीरियड लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं चलो सॉल्व, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन लास्ट पेयर एंड पास्चे इज 28/27, 28/27, देन द मिसिंग फिगर इज, ठीक है सर, कर लेते हैं इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पहले तो आप कॉपी करो, हम्म, देखो क्या बोल रहे, रेशियो बिटवीन लास्ट पेयर एंड पास्चे, तो पहले तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखो। तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला होता है समीशन पी एन अपॉन समीशन पी जीरो, और बताओ किसका वेट लगता है सर, क्वांटिटी का, लेकिन कौन सा सर, लास्ट पेयर यानी लास्ट यानी बेस, ठीक है, क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो, ये हो गया लास्ट पेयर। और पाश्चे क्या हो जाएगा सर, पाश्चे हो जाएगा सेम चीज, वेट लगेगा क्यू एन का, ठीक है, ठीक है सर, ये चीज हमको समझ में आ गई। देखो अब ना इसके आगे में ना अपने को क्या क्या चाहिए, पी एन और क्यू जीरो, ये है आपका पी जीरो, ये है क्यू जीरो, ये है पी एन और ये है क्यू एन। अपने को क्या क्या चाहिए, देखो पी एन और क्यू जीरो का समीशन चाहिए, तो अपन यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, पी एन क्यू जीरो का कॉलम बना लेते हैं। फिर क्या चाहिए, पी जीरो क्यू जीरो चाहिए, पी जीरो क्यू जीरो का चाहिए। फिर क्या चाहिए, पी एन क्यू एन चाहिए, और आपका पी जीरो क्यू एन चाहिए, पी जीरो क्यू एन चाहिए, ठीक है सर। ये चार चीजों को चाहिए हमको, इनका समीशन चाहिए, तो इन चार चीजों को पहले निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। पी एन क्यू जीरो, पी एन क्यू जीरो, सर पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखो 10 × 2 20, 5 × P 5P, क्या यहां तक क्लियर है, हाँ सर यहां तक क्लियर है। इनका सम क्या हो जाएगा सर, 20 + 5P। सिमिलरली पी जीरो क्यू जीरो यानी कि दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 10L, और ये हो जाएगा 5L, तो टोटल कितना हो जाएगा 15L। पी एन इंटू क्यू एन यानी दिस इंटू दिस, 10 + 2P, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 2P। पी जीरो इंटू क्यू एन, पी जीरो इंटू क्यू एन, ये वाला, दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा 5L और 2L, 5L और 2L, दैट इज योर 15L, ठीक है सर। अब सर पहले तो देख लेते हैं लास्ट पेयर क्या है, सर पी एन क्यू जीरो, ये रहा आपका पी एन क्यू जीरो, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं 20 + 5P होल अपॉन पी जीरो क्यू जीरो, इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू क्या है 15L, ठीक है, अपॉन में पी एन क्यू एन, पी एन क्यू एन आपका 10 + 2P होल अपॉन 15L, ठीक है सर, ये चीज हमको समझ में आ गई। जस्ट सेकेंड ना, हाँ देखो, हाँ ठीक है ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग।
अब बोल रहे हैं इन दोनों का जो रेशियो है, देखो लास्ट पेयर और पास्ट चेयर का रेशियो बोल रहे हैं 28:27, यानी लास्ट पेयर अपॉन पास्ट चेयर इज इक्वल्स टू 28/27, 28/27। तो सर वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, कैसे देखो 20 + 5p अपॉन 15l, एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया क्या, तो यहाँ पे 5 + 2 7l है, ठीक है 7l होगा, तो यहाँ पे भी मेरे को 7l लिखना है, ठीक है, होल अपॉन 10 + 2p अपॉन 7l इक्वल्स टू 28/27। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक किसी को किसी बात पे दिक्कत है क्या? एक बार देख लो सर, हमने पहले क्या क्या किया, लास्ट पेयर और पास्ट चेयर का फॉर्मूला लिखा, पी एन अपॉन क्यू पी जीरो, और वेट लगाया बेस का, पी एन अपॉन पी जीरो वेट लगाया करंट का, इन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज यहां से कैलकुलेट की इस टेबल की हेल्प से, ठीक है, इन टेबल की हेल्प से हमने वैल्यू कैलकुलेट की, और इसका रेशियो दिया हुआ है दिस। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 20 + 5p इंटू 7l होल अपॉन 10 + 2p इंटू 15l विच इज इक्वल्स टू 28/27। एल से एल कटेगा, ठीक है, और 7 4 जा, 3 5 जा, 3 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 20 + 5p इक्वल्स टू 4 इंटू 5 20 इंटू 10 + 2p, ठीक है सर, 180 + 45p इक्वल्स टू 200 + 40p। तो देखो ये हो जाएगा 40p 45p - 40p इक्वल्स टू 200 - 180। तो सर 5p इज इक्वल्स टू 20, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 4, और हमको निकालना क्या है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो p का आंसर क्या है क्या 4, यस सर ऑप्शन 4। तो 14th वाले का क्या आ जाएगा अपना आंसर 4, ठीक है सर। 15 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज, इफ अ प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स, सारे प्राइजेस 1.25 से बढ़ गए हैं, सारे प्राइजेस 1.25 से बढ़ गए हैं इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड। अच्छा, मतलब क्या, बेस पीरियड के मुकाबले सारे प्राइजेस 1.25 बढ़ गए हैं। अगर ये बकेट की वैल्यू पहले 100 रुपए थी, तो अब इस बकेट की वैल्यू 1.25 इंटू 100, 1.25 टाइम्स, यानी कि 125 हो गया। पहले था 100, अब हो गया 125। तो मेरे को बताओ इंडेक्स क्या होता है सर, करंट अपॉन बेस, यानी कि 125/100, दैट इज और 125/100 इंटू 100, यानी कि 125% हो गया आपका। वन पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया है, अब 125 हो गया। दिस इज नथिंग बट योर इंडेक्स नंबर 125। क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर। इजी था कि हार्ड था ये क्वेश्चन, बताओ मेरे को इजी था कि हार्ड था? अगर ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगा तो रुको, मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, ये क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ये क्लियर रहेगा तो उसके आगे वाले क्वेश्चंस आपको केक वॉक लगेंगे, इजी लगेंगे, ठीक है। हाँ सर, देखो इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट अ प्लेस इज 1994 में 250 है, विथ 1984 एज अ बेस, क्या बोल रहे हैं, अगर आपका 1984 बेस है, ठीक है, और इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट अ प्लेस इज 1994 में आपका इंडेक्स नंबर बोल रहा है क्या, इंडेक्स नंबर है कितना था 250, 250, 250, देन द प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड, प्राइस कितने बढ़े हैं। मेरे को एक बात बताओ सर, अगर अभी का इंडेक्स 250 है, अभी का इंडेक्स 250 है, तो सर बेस का इंडेक्स क्या होता है? सर बेस का इंडेक्स ऑलवेज 100 होता है। बेस को 100 मानते हैं, बेस को 100 मानते हैं तब तो जाके इंडेक्स 250 निकलेगा। मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं। अब मेरे को आप छोटी सी बात बताओ सर, 100 से लेकर बास्केट की वैल्यू 250 हो गई, बास्केट की वैल्यू 100 थी, अब वो बास्केट की वैल्यू 250 हो गई, सर इंक्रीज कितने का हुआ? तो आप बोलोगे 150 का।
तो सर इंक्रीज कितना हुआ 150, 150 अपॉन 100 इंटू 100, इंक्रीज अपॉन बेस इंटू 100, दैट इज योर 150%। तो सर इंक्रीज कितने का हुआ 150% का। आज अगर आपके 10 रुपए के तुरतुरे 10 रुपए के हैं, कल जाके आपके वो तुरतुरे 25 रुपए के हो गए, तो कितने परसेंटेज से तुरतुरे बढ़ गए। तो आप बोलोगे कि सर 10 रुपए के तुरतुरे 25 हो गए, 15 रुपए से इंक्रीज हो गए। तो सर कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज अपॉन बेस प्राइस इंटू 100 विच कम्स टू योर 150%। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है क्या। जी हाँ। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा 150। यहाँ पे ना मैक्सिमम बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं फंसते हैं। मैक्सिमम बच्चे यहीं फंसते हैं। उन लोगों को क्या लगता है कि सर पहले तो बेस के मुकाबले 250 है तो 250% से इंक्रीज हो गया होगा। 250% आज की पोजीशन है। इंक्रीज कितना हुआ 100 से 250, यानी कि 150 का इंक्रीज हुआ। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 150। If the prices of all commodities have decreased by 35% over the base period, then the index number of that place now is। सर पहले अगर 100 था, अब अगर आपका 35% से कम हो गया है, तो यानी कि अब कितना हो गया, अब 65% हो गया है। तो यानी कि इंडेक्स नंबर अब क्या होगा सर 65 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या सर, कोई शिकायत है क्या सर, कोई ट्रबल है क्या। नहीं सर। लिंक रिलेटिव, लिंक रिलेटिव। सर लिंक क्या होता है, एक तो होती थी चेन, चेन सर बांध के रखता था हमको, किसी एक बेस से बांध के रखता था। लिंक होती थी कड़िया, ऐसे जुड़ती थी कड़िया। अभी वाली कड़ी पिछली कड़ी से जुड़ेगी, अभी वाली कड़ी आगे वाली कड़ी से जुड़ेगी। नहीं 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 नहीं। अभी वाली कड़ी पिछली कड़ी से जुड़ेगी। नहीं 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 नहीं। अभी वाली कड़ी पिछली वाली कड़ी से जुड़ेगी। हाँ 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 हाँ। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलो सर फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बताने। सर हमको तो पता है फिशर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लास्ट पेयर इंटू पास्चे। ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट पेयर और पास्चे का। जी सर हाँ। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट अकॉर्डिंग टू फिशर इज। फैक्टर रिवर्सिबल में क्या होता है, P01 इंटू Q01 इज इक्वल्स टू V01, है कि नहीं। और सर V01 का फॉर्मूला क्या होता है, V01 का फॉर्मूला क्या होता है, V वैल्यू होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो PN QN अपॉन P0 Q0, मानते हो कि नहीं। VN/V0 की वैल्यू ये है कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस सर है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, PN QN P0 Q0। P0 Q0 नहीं, P0 PQN नहीं। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा बी, 20 का हो जाएगा बी। ठीक है। सर मार्शल एजवर्थ दो नाम थे, दो नाम थे, तो हमको बेस क्या बोलते हैं, दो नाम थे तो हमको वेट किसका लगाना है, बेस का कि करंट का। सर दोनों, तो दोनों का वेट लगाएंगे सर। देखो दोनों का वेट कैसे लगेगा, QN/Q0, P0 + PN, P0 + PN। सर ये वाला तो सही लग रहा है, क्वांटिटी का लगा रहे हैं तो वेट किसके लग रहा है, प्राइस का। क्वांटिटी का रेशियो में वेट किसका लगेगा, प्राइस का। और ये क्या बोल रहा है, PN/P0, Q0 + QN, Q0 QN। सर इसमें ये एक्स्ट्रा जो Q डाल दिया ना, ये गड़बड़ है, ये गलत है। और ये भी गलत गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि PN/P0 होता है, ना कि P0/QPN। ठीक है, ये गलत है। सर अगर आपको लगता है क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जामिनेशन कैसे आएंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको डायरेक्टली ये निकालना नहीं पड़ेगा। ये जहाँ पे अपन निकाल रहे थे ना लास्ट पेयर और पास्चे के लिए, एक एक फॉर्मूला निकाल रहे थे, जो एक एक चीज निकाल रहे थे, दिस 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 दिस, ये निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली दिया रहेगा। ठीक है सर। देखो कहाँ दिया है, ये रहा। इफ PN/QN की वैल्यू दे रखी है, P0 Q0 की वैल्यू दे रखी है, पास्चे इंडेक्स दे रखा है, एंड डोबेश बाउले इंडेक्स दे रखा है, देन द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज। अच्छा फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर पूछा है हमसे। जस्ट अ सेकेंड ना। एक बात बोलूं, सर ये पहली बार सुना है अपन ने क्या,
डोब्रेश बाउले इंडेक्स नंबर। ये तो सर आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये तो सर आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इसको देखेंगे क्या होता है ये। आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था और अलग से क्वेश्चन दे दिया है। यही नुकसान होता है कि ऐसे ही कहीं से भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि हमने सिलेबस में डाला ही नहीं था, तो बच्चे कैसे पता चलेगा बच्चों को। ठीक है, जस्ट रुकिएगा ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जस्ट रुकिएगा ना। हम्म सर, डोब्रे क्या है, ड्रोबिसे एंड बाउलेस एक नया टर्म है। ये क्या होता है, लास्पेयर प्लस पाश्चे अपॉन टू। मेरे को एक बात बताओ, फिशर क्या होता है। सर फिशर होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेयर एंड पाश्चे। एंड डोब्रेश एंड बाउले क्या होता है सर, अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्पेयर एंड पाश्चे। खत्म कहानी। देखो, पाश्चे कितना है 150, और ये डोबेश वाला कौन सा है, ड्रोबिसे वाला कौन सा है 145। तो हमको पता है, क्या पता है सर, ड्रो बी से इज इक्वल्स टू लास्पेयर प्लस पाश्चे अपॉन टू। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसको भी अपन नोट्स में ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी अपन नोट्स में ले लेते हैं। ड्रोबिसे एंड बॉलेस इंडेक्स इज इक्वल्स टू लास्पेयर प्लस पाश्चे अपॉन टू। ठीक है, ओके सर। आप भी अपने नोट्स अगर रेफर कर रहे हो मेरे, तो उसको करेक्ट करते हुए चलना, ठीक है, करेक्ट क्या एड ऑन करते हुए चलना। तो सर इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है 145। एक लास्ट पेयर की वैल्यू दे रखी है 150। तो सर पाश्चे की वैल्यू निकल आएगी, पाश्चे की वैल्यू निकल आएगी, है कि नहीं। सॉरी, पाश्चे की दे रखी है तो लास्ट पेयर की वैल्यू निकल आएगी। लास्ट पेयर की कितनी हो गई, 290 माइनस 150 इज इक्वल्स टू लास्ट पेयर। तो लास्ट पेयर की वैल्यू कितनी हो गई, लास्ट पेयर की वैल्यू हो जाएगी 140। तो सर हमारे पास पाश्चे की वैल्यू आ गई, लास्ट पेयर की वैल्यू आ गई। सर बताओ निकालना क्या है, निकालना है आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर। फिशर होता है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, अंडर रूट एल इंटू पी। तो सर 150 इंटू 140 का अंडर रूट, विच कम्स टू योर 144.9 समथिंग समथिंग, सॉरी 144.91, 144.91 आ रहा है, 144.91 आ रहा है। ऑप्शन है क्या सर, ऑप्शन एक भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलो सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी सी झलक और हिंट दी थी लेक्चर के स्टार्ट में, ठीक है। वॉज 313, 1957 में कितनी थी वैल्यू 313, विथ 1940 एज अ बेस। क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 1943, 1957 सॉरी 1957 कितना था 313 विथ 1940 एस बेस। सर अगर 1940 बेस था, तो बेस की वैल्यू क्या होती है सर, हमेशा 100 होती है। बेस की इंडेक्स वैल्यू क्या होती है 100, और 1957 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं समझना, द एवरेज मंथली वेज इन 1957, कब, आज के दिन, 1957 के दिन, कि बेस के दिन नहीं, 1957 के दिन, ऑफ द वर्कर वाज 160। इस दिन इसकी वेज थी 160, ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, रियल वेज बतानी है। सर रियल वेज बतानी है, रियल वेज का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन से एडजस्टेड। रियल क्या होता है, नॉमिनल अपॉन इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, पढ़ा भी था अपन ने। ये देखो, नॉमिनल होता है, या तो डिफ्लेटेड वैल्यू बोल लो आप उसको, ठीक है, या तो आपका, रुको, एक तरीके से ना वो आपका डिफ्लेटेड वैल्यू ही है, ठीक है, एक तरीके से वो डिफ्लेटेड वैल्यू ही है।
कुल मिला के ये कहना क्या चाह रहे हैं आप समझो, ये कहना चाह रहे हैं कि सर 1957 में 303 इंडेक्स नंबर है, 1940 बेस था, उस दिन 100 था, आज के दिन इसकी वेज 160 है। तो रियल सेंस में ये किस नाम से बढ़ा होगा सर? इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा होगा। तो कौन सा ऐसा अमाउंट रहा होगा जो आज के दिन में 160 रह गया होगा? आज की 160 की वेज इज इक्वल्स टू बेस ईयर में कितनी वेज, ऐसा। तो आप इसको एकदम रेशियो प्रोपोर्शन टर्म समान चला सकते हो कि सर 303 आज है, बेस था 100, इक्वल्स टू 160 आज है, तो बेस में कितना था? अगर मैं बेस को x मानूं तो सर 303 रिप्रेजेंट कर रहा है 160 को, तो सर 100 रुपए किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। x मान के अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? विच कम्स टू योर 511, नहीं 51.11 समथिंग है क्या? यस सर 51.12। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या? यस सर समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझा? वापस से बता रहा हूँ, देखो क्या बोल रहे हैं कि 1900 सर ये म्यूटिनी हुई थी कौन सी, तो एक हिस्ट्री का था 1957 में सर 31, सर वो 1857 था, ठीक है। 313 160 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर बेस जो कि 100 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेसिकली ये निकालना है, रियल वेज का ये मतलब है आपका यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर, देखो P0Q0 और PNQ0, देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेस। देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक तरीके से ना क्या होता है, आप मान के चलो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज पास्चे, एक तरीके का कि सर हमको प्राइस का इंडेक्स निकालना है, प्राइस का इंडेक्स निकालना है, लेकिन उसमें वेट किसका देना है? बेस क्वांटिटी का। तो सर पी एन क्यू जीरो की वैल्यू दे रखी है, पी एन क्यू जीरो की 3850, और साथ ही साथ पी जीरो क्यू जीरो की दे रखी है 3500, डिवाइड बाय 3500 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका इंडेक्स नंबर? 3850 डिवाइड बाय 3500 इंटू 100, 110। कितना आ गया? 110 है क्या ऑप्शन? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, देखो क्या बोल रहे हैं, बेस प्राइस B0 या फिर P0, करंट प्राइस PN, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल मेथड ऑफ रिलेटिव यूजिंग अरिथमेटिक मीन, फ्रॉम द टेबल बाय द मेथड ऑफ रिलेटिव्स यूजिंग अरिथमेटिक मीन द प्राइस इंडेक्स नंबर वुड बी। क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव निकालना और उसका अरिथमेटिक मीन निकालना। सर इसका रिलेटिव क्या हो जाएगा? 7/5 विच इज इक्वल्स टू 1.4। सर इसका रिलेटिव क्या हो जाएगा? 10/8 विच इज इक्वल्स टू 1.25। सर बच्चे ना यहाँ पे क्या गड़बड़ी करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चे करते हैं सर 8/10, 5/7, 25/32, 6/12। अरे भाई ऊपर लिखा है तो इसका मतलब ये तो ना कि करंट है। पहले ये भी तो पढ़ो कि बेस कौन सा है, करंट कौन सा है। और हमको पता है रिलेटिव कैसे निकलता है, प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, करंट अपॉन बेस। 7/5, 10/8, 32/25, कितना आया? 1.28, 1.28, और ये कितना है? 12/6 यानी कि 2। अब ये रिलेटिव निकल गया, अब इन रिलेटिव का एवरेज निकाल लेंगे, सिंपल अरिथमेटिक मीन। 1.4 प्लस 1.25 प्लस 1.28 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, खत्म आपका आंसर 1.48 समथिंग है। अच्छा इंटू 100 भी तो करेंगे, 148.25 सर आंसर आपका। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? सर आप जब तक बताओगे नहीं मेरे को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और कहाँ दिक्कत आ रही है आप पूछो में से। ट्रू फॉल्स बताना है, फॉल्स बताना है, बेसिकली फॉल्स वाला बताना है, ठीक है। बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स इन लास्ट पेयर, हाँ सर लास्ट पेयर में बेस लेते हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज अरिथमेटिक मीन, नहीं सर वो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं, तो आंसर बी फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ो। करेंट ईयर क्वांटिटी आर टेकन इन पास्ट 6, हाँ सर सही है। एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाइड टाइम एंड रिवर्सल टेस्ट, सर टाइम वाला तो सेटिस्फाई करता है, रिवर्सल करता है कि नहीं, सॉरी टाइम रिवर्सल टेस्ट ऑब्वियसली सर, यहाँ पे नोट्स में अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन में चेक किया था ना, देखो ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, टाइम रिवर्सिबल को ही चेक करा रहे थे कि मार्शल एजवर्थ टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो सर ये तो करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया।
अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड बाउलेस इंडेक्स नंबर, हाँ सर ये भी करेक्ट हो गया। तो 27 का गलत क्या हुआ? ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तो फॉल्स क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मन की दुविधा कि सर ये किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसा टाइप का आंसर है। कोई बात नहीं, रुको रुको, ऐसा क्लियर दिख रहा है ना? ऐसा क्लियर दिख रहा है, ओके। अगला क्या बोल रहे हैं? करंट ईयर प्राइस टेकन एज वेट्स इन पास्ट से, सही है। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सिबल, बताओ फिशर सेटिस्फाई करता है कि नहीं? तो करता है। फिशर टाइम रिवर्सिबल भी करता है, फैक्टर रिवर्सिबल भी करता है, सर्कुलर नहीं करता है। ये करेक्ट, ये करेक्ट। सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड एंड करंट पीरियड इज टेकन एज वेट्स इन लास्ट पेयर। सर लास्ट पेयर में बेस को लेते हैं, पाश्चे में करंट को लेते हैं, एन आपका मार्शल एजवर्थ में दोनों के एवरेज को लेते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर अपना ये हो जाएगा। सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई सर्कुलर। सर सिंपल वाला नहीं, वेटेड एग्रीगेटिव होता है वो, एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव सेटिस्फाई करते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सर्कुलर को कौन सेटिस्फाई करता है? वेटेड एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड विथ और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। तो एक सेकंड रुको, कहाँ गया अपना सिंपल एग्रीगेट एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। चलो अगला देखते हैं, बेस ईयर टेकन एज वेट इन लास्ट पेयर क्वांटिटी। हाँ सर लास्ट पेयर में बेस लेते हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर ओबेस टाइम रिवर्सिबल एंड फ्लेक्सिबल, हाँ फिशर दोनों को तभी आइडियल कहलाती है कि दोनों को सेटिस्फाई करती है। ये भी सही है, ये भी सही है, मेरे हिसाब से 29 का ए गलत, ए भी सही बोल रहे हैं क्या? सर सिंपल एग्रीगेट कहाँ से आया? सिंपल एग्रीगेट क्या है? यहाँ तो वेटेड एग्रीगेट यूज होता है, वेटेड एग्रीगेट यूज होता है। मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ये वाला ये तो ठीक है, ये वाला पार्ट सही है, लेकिन ये गलत है। आप समझ रहे हो ये गलत है क्यों? सर दिखाओ, ऐसे कैसे हम आपकी बातों को माने? ऐसे कैसे हम आपकी बातों को माने? बताओ। देखो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव ये तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वेटेड एग्रीगेट करते हैं, यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट वाला नहीं करते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन गलत होना चाहिए। सर फिर एग्जाम में ऐसे कैसे आएगा एम्बिग्यूटी वाला? एम्बिग्यूटी रहेगी नहीं एग्जाम में, एग्जाम में क्लियर कट रहेगा। इसीलिए आप हमेशा आईसीआई के मॉड्यूल के आंसर के हिसाब से अपने लॉजिक को तोड़ा मरोड़ा नहीं करो, आप स्ट्रांग रहा करो, उसके बेसिस पे आप आंसर किया करो, ठीक है? जरूरी नहीं कि आईसीआई के सारे आंसर्स करेक्ट हो। ठीक है सर, आगे बढ़े। यस, क्या बोल रहे हैं? इन 1980 नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वॉज 800। 1980 में एम्प्लॉय की कितनी थी इनकम? 800। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वॉज 160 in 1980, it rises to 200 in 84. If he has to be rightly compensated, then the additional dearness allowance to be paid to the employee is। सर कुछ नहीं समझा, तो अगर कुछ नहीं समझा तो क्वेश्चन को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो? इन 1980 नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज 800 पर मंथ। सर ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करना, पहले जितना दिया है उतना लिखना। 1980 में उसकी सैलरी कितनी थी? 800 पर मंथ, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 160 था, यहाँ पे सीपीआई कितना था? 160। कब? इस दिन। फिर क्या बोल रहे हैं? इट राइजेस टू इट राइजेस टू 284। 1984 में कितना हो गया सीपीआई? 200। सर एक बात बताओ, सीपीआई क्या होती है? एक तरीके से महंगाई हो गई। सर ये 160 रुपये कितना हो गया? 200 रुपये। 160 रुपये 200 हो गया, तो सर इसकी जो सैलरी थी 800, वो भी तो कुछ हो जानी चाहिए। जब कॉस्ट प्राइस इंडेक्स बढ़ा तो सैलरी भी तो कायदे से बढ़नी चाहिए। बताओ, खर्चे बढ़ रहे हैं तो सैलरी उतनी बढ़नी चाहिए कि नहीं सर? सब बढ़नी चाहिए, कायदे से तो बढ़नी चाहिए। तो सर कितनी होगी? देखो 160 जब था वो 200 हो गया, तो सर सैलरी जब 800 थी तो वो कितनी हो जानी चाहिए? वो कितनी हो जानी चाहिए? वो एक्स हो जानी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप एक्स की वैल्यू निकालो,
विच कम्स टू योर 1000। 1000। लेकिन अभी कितना मिल रहा है एम्प्लॉय को सर? 800 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए एम्प्लॉय को? 800 रुपये से 1000 तक में सर 200 रुपये। क्या ये क्वेश्चन समझा क्या? सर क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बताऊं दिक्कत कहाँ आती है? बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि निकालना क्या है। इसीलिए उसका बेस्ट मेथड है आप क्वेश्चन को रीड करो, उसको तोड़ो, ब्रेक करो, जो गिवन है लिखो एंड देन आगे बढ़ो। सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई। सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव। सर सिंपल वाला ना यूनिट टेस्ट फॉलो नहीं करता है। सिंपल वाला यूनिट टेस्ट में बताया था, एक ही एक्सेप्शन है, सिंपल एग्रीगेटिव, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला। सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला। इसमें ना आंसर सर्कुलर दिया, लेकिन सर्कुलर में तो अपन ने देखा था कि वेटेड वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगेन इसमें कुछ ना गड़बड़ी है, जब यहाँ पे क्लियर कट बोल रखा है कि वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट मीट दिस फॉर्मूला, और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन फॉलो करता है, सिंपल एग्रीगेटिव नहीं फॉलो करता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन फॉलो करता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। आंसर भले ही आपको कितना दे रखा है, आंसर भले ही इसका 31 का ये दे रखा है, 31 का, एक सेकेंड रुकना ना। सर देखो मैं ना एक एनालिसिस लेके आया हूं आपके सामने। हमको एक चीज़ तो पता है, क्या अभी तक हम लोग क्या मान के चल रहे थे? सर्कुलर को कौन टेस्ट सेटिस्फाई करता है? दो चीज़, ठीक है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, और दूसरा आपका सॉरी वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट, ठीक है, वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट और आपका सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। अब ना एक और चीज़ नहीं आई है आगे, ठीक है, क्या? सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला। सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला यहाँ पे भी आया था अपना सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला, देखो यहाँ पे भी आया था सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला। अब ना डाउट ये आ गया मेरे को कि यार ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बुक में तो नहीं दिया है। मैंने ना इसको क्या किया, क्वेश्चन को ना सेटिस्फाई कराने का कोशिश किया। देखो सर्कुलर टेस्ट क्या बोलते हैं? 0 से 1 वाला, 1 से 2 और 2 से वापस 0, ये वाले का जो प्राइस इंडेक्स है, उनका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी 1। अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब क्या है? सर्कुलर को पास कर जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, P01 दैट इज योर समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इनटू P12 समीशन P2 अपॉन समीशन 1 इनटू 20 वापस से इधर से ऐसा P0 अपॉन P2। तो जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई करने का किया ना, तो ये और ये कट हो गया, विच कम्स टू योर 1। इससे एक और कंक्लूजन ड्रॉ हो गया अपना, क्या सर? ये जो चीज होती है, ये दोनों जो चीज होती है, ये तो सेटिस्फाई करती ही करती है, साथ ही साथ सिम, साथ ही साथ सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, सर ये भी फॉलो करती है, ठीक है, सर्कुलर टेस्ट को ये भी फॉलो करती है। तो हमको तीन चीज ध्यान आ गई। तो देखो ये इसमें ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ए वाली चीज क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सिंपल एग्रीगेट भी प्रूफ होता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन भी उसको सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए फॉल्स पहले में इसका नन ऑफ दिस आ जाएगा, और ये वाले में इसका आंसर सर्कुलर टेस्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? यस सर क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। सर आइडियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, ए एन सी। नाइदर लास्ट पेयर फॉर्मूला नॉर पास्चे फॉर्मूला ओबेस। सर ना तो वो टाइम रिवर्सिबल करते हैं ना फैक्टर रिवर्सिबल करते हैं। यूनिट तो सभी करते हैं, यूनिट तो सभी करते हैं, तो सर आंसर क्या हो जाएगा ये? सर अगर बॉले 150 है, रुको, हाँ बॉलेस अगर 150 है तो सर हमको पता है बॉले क्या होता है, आपका लास्ट पेयर प्लस पास्चे अपॉन 2। और फिशर इंडेक्स क्या बोल रहा है? 149.95 है। देन पास्चे इंडेक्स नंबर इज, अच्छा अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? हम्म, ओके,
तो देखो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं। लास्ट पेयर प्लस 500.2 की वैल्यू है 150, लास्ट पेयर इंटू 500 के अंडर रूट की वैल्यू है 149.95। अब हमको किस चीज की वैल्यू निकालनी है? 500 की वैल्यू निकालनी है। सर एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 500 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 500 की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक बात बोलूं, इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से सॉल्व करने के। एक तो अपन एक की वैल्यू रिप्लेस करें दूसरी क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक बनाए एंड देन उसको सॉल्व करें। बट मैं पर्सनली इस ओपिनियन का नहीं हूं। मैं जनरली क्या करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं चीज़ों को। कैसे अज्यूम करता हूं? चलो मान लो कि ए ऑप्शन सही रहा होगा। यदि ए ऑप्शन सही रहा होगा, इसको मैं इधर पुट करूं, अगर 500 की जगह में पुट करूं तो लास्ट पेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं 500 की वैल्यू को ये मान लूं तो इस वाली इक्वेशन के जरिए लास्ट पेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो मैं बोलूंगा कि 150 इंटू टू माइनस 146.13। तो लास्ट पेयर की वैल्यू आ जाएगी 153.87। और हमको पता है फिशर क्या होता है, दिस इंटू दिस का अंडर रूट, 146.13 इंटू 153.87 का अंडर रूट, विच कम्स टू योर 149.95। और फिशर इंडेक्स भी अपना इतना ही है, यानी क्या अपना अजम्पशन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सर ये तो बाय चांस ऐसा तुक्का निकला कि आपने इसको अज्यूम किया, लास्ट पेयर निकाला, फिर रीचेक किया कि 500 इंटू लास्ट पेयर का अंडर रूट ये आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इस ऑप्शन को लेता, अगर मैं 156 को बोलता 500 है, तो मेरा लास्ट पेयर क्या निकलता? लास्ट पेयर निकलता आपका 156 144 निकलता। ठीक है, और 144 इंटू 156 का अंडर रूट अगर मैं करूं तो दैट कम्स योर 149.87। 149.95 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाता। आप समझ पा रहे हो कि ऑप्शन की हेल्प से कैसे चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं। विद द बेस ईयर, एक सेकेंड, ये क्लियर आ रहा है ना? हाँ। विद द बेस ईयर 1960, विद द बेस ईयर 1960 क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 1972 स्टूड एट 250। अगर 1960 बेस है, बेस मतलब 100 है, तो 1972 में कितना हो रहा है वो चीज? 250 हो रही है। इंक्रीज कितने से हो रहा है? सर 150% से इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 150% से इंक्रीज हो रहा है? अपन ने ऊपर देखा था इस क्वेश्चन में इस टाइप का। एक्स वॉज गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 500। सर इस समय ना वो 500 मिल रहा था इसको, और इस समय इसको 750 मिल रहा है। इन 1972 टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्स हैज टू रिसीव एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए? सर एक बात बताओ, एक छोटी सी आप बात बताना। सर क्या बात बताएंगे अपन? रुको, हाँ छोटी सी बात बताना। अगर 100 रुपए 250 रुपए हो गया, 100 रुपए का कॉस्ट ऑफ लिविंग, हम मेरा कॉस्ट रहने का जो खर्चा है 100 रुपए से 250 रुपए हो गया, कितना इंक्रीज हुआ सर? 150%। अगर 100 रुपए का खर्चा मेरा 250 हो गया, तो उसी प्रपोर्शनेट में मेरी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो 500 रुपए की सैलरी मेरी आज के दिन कितनी होनी चाहिए कायदे से? भाई 100 रुपए का खर्चा 250 हो गया, तो प्रपोर्शनेटली 500 रुपए की सैलरी मेरी आज के दिन में कितनी होनी चाहिए? तो जब आप एक्स को निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 250 इंटू 5 दैट इज योर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1250। तो कायदे से आपको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए 1250 की सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन सर मिल कितनी रही है? मिल रही है 750 की। एक्स्ट्रा कितनी मिलनी चाहिए? तो सर 1250 माइनस 750 विच कम्स टू योर 500। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है 35 हो गया। और बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं 36। 36 देखते हैं। तो 36 क्या बोल रहे हैं? फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज। सर ये आपको मैं होमवर्क दूं क्या? पूछो क्यों होमवर्क। इसमें पहले अपन को 500 निकालना है, विच इज योर समीशन। चलो करवा ही लेता हूँ यार, क्या दिक्कत है। फिर आप बोलोगे कि सर छुड़वा देते हो क्वेश्चन, चीटिंग है ये तो। रुको, ये अटक क्यों गया? हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा क्या? हाँ अब दिख रहा है।
एक सेकंड रुकना। हम्म, 10 सेकंड, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। चलो नहीं, ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए सर। हमको चाहिए पास्चे, ये क्लियर दिख रहा है ना आपको? बार बार मेरे में ब्लर हो जा रहा है एक्चुअली, आपके में दिख रहा है। पास्चे चाहिए हमको, और आपका लास्ट पेयर चाहिए। सर लास्ट पेयर होता है, पास्चे होता है Pn/P0। सर इसमें वेट लगाना पड़ेगा बेस वाले का, Q0/Q0। और सर लास्ट पेयर होता है Pn/P0। सर वेट लगाना पड़ेगा Qn करेंट पीरियड का, ठीक है सर। अब देखो हमको क्या क्या चाहिए, Pn/Q0, Pn/Q0। सर पहले तो लिख दो क्या क्या है। ये है P0, ये है Q0, ये है Pn, ये है Qn। तो हमको पहले क्या निकालना है, Pn/Q0, Pn/Q0, ये इंटू ये, ठीक है। 3 × 6 18, 24, 18, 3। इसका टोटल कितना हो गया, 18 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 3, ये हो गया 63। फिर हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। P0/Q0, यहाँ लिख लेते हैं P0/Q0, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 12, 20, 14 एंड आपका 6, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 6, विच कम्स टू 52, लिख देते हैं 52। फिर क्या निकालना है सर, Pn/Qn, Pn/Qn, तो हो जाएगा 12, 24, 18 एंड 5, 12 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 5, 59 अपॉन P0/Qn, P0/Qn, P0/Qn। तो 4 × 2 यानी कि 8, फिर 5 × 4 दैट इज 20। सर पॉज करके अगर आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो तो कितना अच्छा हो। क्यों सर, आप नहीं कराओगे क्या? अरे मैं तो कराऊंगा, बट आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। 52, 52, ठीक है सर। अब हमको पता है कि फिशर का वैल्यू क्या होती है, फिशर इक्वल टू √L/P, √63/52 इंटू 59/52। तो 63 × 69 डिवाइड बाई 52 डिवाइड बाई 52 इक्वल्स टू √1.2 इंटू, कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने? एक बार मैं चेक कर लूँ क्या? एक सेकेंड दो, एक सेकेंड दो, मैं इसको वापस से चेक करता हूँ। वैसे तो देखा जाए तो सही तो किया है मैंने, एक बार वापस से कैलकुलेट करूँ क्या, 63 × 59 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 52 डिवाइड बाय 52 इक्वल्स टू एन अंडर रूट इंटू 100, 117.24 है क्या, 117.24, हाँ ये रहा 117.3, ठीक है। राउंड ऑफ करके उसको 3 ले लिया है। कौन सा था, 36 था ना, 36 का ए, ठीक है सर, आ गया आंसर अपना। 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हाँ सर मैं समझ रहा हूँ, आप थक गए हो, बस करवा रहा हूँ, एंड करवा रहा हूँ लेक्चर को। द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज एट बेस्ट टेम्परेरी। हाँ सर एट बेस्ट टेम्परेरी, ये ट्रू है। इंडेक्स नंबर स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, हाँ सर ट्रू है। देर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ये गलत है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालते जो है सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, तो ये गलत, ये आंसर हो जाएगा अपना सी वाला। थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट एवरेज बट प्रैक्टिस अरिथमेटिक इज यूज्ड, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो फैक्टर रिवर्सिबल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, फैक्टर रिवर्सिबल होता है सर v इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं उसको, p इंटू क्यू। तो P01 × Q01 इक्वल्स टू V01, ठीक है सर। तो सर P01 देख लें, P01 ये है P01 और ये है Q01। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे।
कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे देखो वेट अलग अलग लग रहे हैं, यहाँ पे वेट सेम है लेकिन यहाँ पे अलग अलग लग रहे हैं। यहाँ पे वेट, हाँ यहाँ पे वेट सेम लग रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, Q1 अपॉन Q0, P0 अपॉन P0। सर ये कौन सा हो गया, सर ये हो गया आपका क्वांटिटी वाला इंडेक्स, इनटू P1 अपॉन P1 इंटू Q1 अपॉन Q0। अगेन ये हो गया आपका, ये भी तो क्वांटिटी वाला इंडेक्स हो गया। जस्ट अ सेकेंड ना सर, फैक्टर रिवर्सिबल होता है v इक्वल्स टू क्यू इंटू पी। और सर v क्या होता है, वी एन बेसिकली, वी एन तो V01 बेसिकली V1 अपॉन V0, यानी कि V1 अपॉन V0 क्या होता है, क्यू एन इंटू पी एन अपॉन P0 इंटू Q0। ठीक है सर, तो ये देखो ये वाला हो जाएगा आंसर। आंसर 38 का ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू की बात करते हैं। तो सर V1 अपॉन V0, और V1 क्या होता है P1 इंटू Q1, V0 क्या होता है P0 इंटू Q0। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड एग्रीगेट। ठीक है सर, चलो इसको यहीं तक रखते हैं। 40th वाला आप ट्राई करना, उसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, सब कराऊंगा। और आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, हर क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करना। एक बार आप इसमें क्वेश्चंस कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगा अंदर से कि यार ये क्वेश्चन, ये चैप्टर लो एफर्ट हाई आउटपुट वाला तो है, नो डाउट। ठीक है, चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, जल्दी जल्दी बताओ। तब तक के लिए सर मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।